वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी शो। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी बच्चे प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, किसी लैब में जाते हैं या कहीं भी जहाँ पे मेडिकल लाइन का वर्क होता है वहाँ पे जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो भी वहाँ का वेस्ट होता है वो किस हम कंटेनर में डालें, किस बैग में डालें। ठीक है, इसके ऊपर हमारी बहुत डांट सुनने को मिलती है अगर हम गलत बैग में डाल देते हैं। तो मैंने आज इस वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद आपको फुल कंफर्म हो जाएगा, हर टाइप के वेस्ट का आपको पता लग जाएगा। हम टिश्यू पेपर किस में डाल देंगे, किस बैग में डालेंगे, इन्फेक्टेड टिश्यू पेपर किस बैग में डालेंगे, निडल किस में डालेंगे, सिरिंज किस में डालेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छे से देखनी है। इसके बाद आपको जितना भी वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, किसमें, हमारी किसी भी मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल में, नर्सिंग में और मेडिकल लाइन में, लेबोरेटरी में। ठीक है, तो फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, बीएमडब्ल्यू इज एनी वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्या आता है बच्चों, रिसर्च। ठीक है, ये क्या होता है, जो वेस्ट जनरेट होगा किसी के ट्रीटमेंट में, किसी की डायग्नोसिस में और किसी रिसर्च फील्ड में। ठीक है, किस पे, ह्यूमन बींग पे और एनिमल्स में। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। और एक स्टैंडर्ड बच्चों इसकी डेफिनेशन है जो कि 2016 में आई थी। वो क्या है बच्चों, बायोमेडिकल वेस्ट इज द वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल or in research activity pertaining theories or in the production of testing of biologicals। बच्चों ये डेफिनेशन है, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। ठीक है, अब है फर्स्ट है हमारा येलो बैग। जो हमारा वेस्ट जनरेट होगा वो किस बैग में डालेंगे, येलो बैग में कौन कौन सा वेस्ट आएगा। येलो बैग में बच्चों मेनली इन्फेक्शियस और इनक्रेडिबल वेस्ट आता है। ठीक है, इसमें इंक्लूड है हमारा ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट जिसमें ऑर्गन्स और प्लेसेंटा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों वो प्लेसेंटा है। बहुत सी बार इस पे क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यू है उनमें मेनली फंस जाते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा आपको अच्छे से लर्न करना है। ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाता है कि प्लेसेंटा हम कौन से बैग में डालते हैं। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा है वो येलो बैग में आएगा। फिर है एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट, कोई भी ऑर्गन होगा एनिमल्स का, कुछ भी होगा, टिश्यू होगा, वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, फिर है सोइल वेस्ट, ब्लड स्टेन कॉटन, गोज और बैंडेज, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से समझना है। कोई भी हमारी ब्लड स्टेन कॉटन होगी, गोज होगा, जो भी हमारा वेस्ट जिसपे ब्लड लगा होगा वो सब किस में आएगा, येलो बैग में आएगा। फिर है एक्सपायर्ड और डिस्कार्ड मेडिसिन, जो भी मेडिसिन एक्सपायर हो रही है और डिस्कार्ड हो रही है वो सब किस में आएगी, येलो बैग में आएगी। माइक्रोबायोलॉजी और लैब वेस्ट, जितना भी लैब का वेस्ट होगा सिर्फ जिन पे ब्लड लगा होगा वो किस में आएगा, येलो बैग में आएगा। केमिकल सॉलिड वेस्ट और ब्लड कंटेनिंग टिश्यू पेपर। ठीक है बच्चों, बट टिश्यू पेपर तो है बच्चों, बट यहाँ पे क्या है, ब्लड कंटेनिंग। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से करना है। जिस भी टिश्यू पेपर पर ब्लड लगा होगा वो किस में आएगा, येलो बैग में आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट जो बैग है हमारे पास, डिस्पोजल। इसको कैसे करेंगे हम, या तो इंक्रेशन कर देंगे मतलब जला देंगे, या करेंगे बच्चों डीप बरल। ठीक है, फिर है जो की लाइन है, इन्फेक्टेड और बर्न जो वेस्ट है वो किस में आएगा, हमारा येलो बैग में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बैग रेड बैग। रेड बैग में क्या होगा बच्चों, जो कंटामिनेटेड होगा और रिसाइकल हो सकता है वेस्ट। ठीक है, वो किस, कंटामिनेटेड रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, वो किस में आएगा, रेड बैग में। ठीक है, तो आपको रेड बैग के सामने लिख लेना है बच्चों, जो भी प्लास्टिक वेस्ट होगा। ठीक है, कैसा, प्लास्टिक वेस्ट होगा और जो रिसाइकल हो सकता है वो इसमें आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सिरिंज आएगा। सिरिंज बट कैसी आएगी, विदाउट नीडल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिरिंज कैसी आएगी बच्चों, विदाउट नीडल। फिर है आईवी सेट्स, जो भी आईवी सेट्स हो गए किसके, प्लास्टिक के। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है सेकंड है ट्यूबिंग। फोर्थ है हमारे पास कैथिएटर। फिर है ग्लव्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, रेड वाले में दो है, जो रेड का बैग है हमारे पास उसमें दो है, सिरिंज आएगी विदाउट नीडल्स और ग्लव आएंगे वो इसमें आएंगे। ठीक है बच्चों, किसमें, रेड बैग में। डिस्पोजल कैसे करेंगे इसको, या तो ऑटोक्लेव करेंगे या फिर माइक्रोवेव के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको डिस्पोज करेंगे। और किससे फिर क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। जो भी प्लास्टिक इन्फेक्टेड है वो किस में आएगी, हमारी जेड बैग में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है वाइट, वाइट ट्रांसलूसेंट कंटेनर। ठीक है, इसमें कैसा वेस्ट आएगा बच्चों, शार्प वेस्ट आएगा। आपको जैसे मैंने बताया था रेड बैग के आगे क्या लिखना था, प्लास्टिक वेस्ट लिखना था, ऐसे ही इसके सामने लिखना है शार्प वेस्ट। ठीक है, जो भी हमारा व्हाइट बैग है उसके सामने आपको शार्प वेस्ट लिखना है। ठीक है, इसमें इंक्लूड है निडल्स। ठीक है, जो हमने सिरिंज थी उससे हमने निडल को कट किया था। ठीक है, तो जो कट किया हुआ पोर्शन था वो किस में आया था, जेड में आया था। और जो निडल है वो किस में आएगी, हमारी व्हाइट में आएगी। ठीक है, ब्लेड, स्कैल्पेल्स और सिरिंज विद फिक्स निडल। ठीक है, जो पीछे की जो सिरिंज है
किसके साथ? निडल के साथ, ठीक है बच्चों। उसमें हमने निडल जो कट जिसमें हमने निडल कट कर ली थी, ठीक है, और सिरिंज सिरिंज बची थी वो गई थी रेड में। बट अगर सिरिंज के साथ निडल है वो किस में आएगी? हमारी व्हाइट में आएगी, ठीक है स्टूडेंट। बहुत अच्छे से लर्न करना है आपको। डिस्पोज कैसे करेंगे? ऑटोक्लेव कर देंगे, सिड हो जाएगा, फिर इनकैप्सुलेशन हो जाएगा, ठीक है। की लाइन है जो शार्प वेस्ट है वो किस में आएगा? व्हाइट में, और वो होता है डेंजर वेस्ट हमारा। अब आया हमारा ब्लू बैग और ब्लू वेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों? गिलास और मेटेलिक वेस्ट, जो भी गिलास होगा और जो भी मेटल का वेस्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें ब्रोकन गिलास, जितने भी ब्रोकन गिलास होंगे वो सब आएंगे हमारे ब्लू में। फिर है इसमें वाइल्स, ठीक है, एम्पोल्स और मेटेलिक इम्प्लांट्स, ये सब किस में आएंगे? हमारे ब्लू में आएंगे स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है, इनको डिस्पोजल कैसे करेंगे? डिसइंफेक्शन यूज करेंगे और रिसाइकल हो जाएगा। ग्लास और मेटल किस में आएगा? ब्लू वेस्ट में आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नॉन बायोमेडिकल, जो कि नॉन बायोमेडिकल वेस्ट होता है। जैसे हमारा बहुत सा वेस्ट होता है जो कि जनरल वेस्ट होता है, ठीक है, कहीं पे भी, वह आएगा हमारा ग्रीन बैग में, जो बायोडिग्रेडेबल होता है और वेट वेस्ट होता है। मतलब वेट का मतलब आप समझ रहे हो, गीला कचरा, ठीक है। इसमें इंक्लूड है फूड वेस्ट, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और पेपर, जो कि नॉन इन्फेक्टेड है, ठीक है बच्चों। पेपर जो कि नॉन इन्फेक्टेड है वो किस में आएगा? हमारा ग्रीन बैग में आएगा, जो कि कंपोस्ट हो सकता है। की लाइन है जो गल सकता है वो किस में आएगा? ग्रीन बैग में आएगा। फिर है हमारे पास नेक्स्ट बैग ब्लैक बैग। ब्लैक बैग में कौन सा वेस्ट आएगा बच्चों? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है बट कैसा है? ड्राई वेस्ट है। फर्स्ट है इसमें क्लीन टिश्यू पेपर। क्लीन टिश्यू पेपर होना चाहिए बट नो ब्लड, कोई भी ब्लड नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड होगा तो आप बताओ किस में जाएगा बच्चों, ठीक है। मैंने अभी आपको पीछे बताया है, ठीक है। फिर है डिस्पोजेबल कप एंड प्लेट्स। थर्ड है प्लास्टिक रैपर्स। फिर है पॉलीथीन बैग्स और थर्माकोल एंड पैकेजिंग वेस्ट, ये सब किस में आएगा? हमारा ब्लैक बैग में इंक्लूड है, ठीक है। डिस्पोजल करेंगे हम डिस्पोजल करेंगे हम लैंडफिल्स के थ्रू, ठीक है। की लाइन है ड्राई वेस्ट होना चाहिए और नॉन इन्फेक्टेड, वो किस में इंक्लूड हो जाएगा? हमारा ब्लैक बैग में इंक्लूड है। फिर है स्टूडेंट्स, ये हमारे सब बैग्स हमने कवर कर लिए है। अब है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन और हम एमसीक्यू करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। जो क्लीन टिश्यू है वो है ब्लैक में, और जो मैं बताया था ब्लड से, जिस टिश्यू पेपर पे ब्लड लगा हुआ है वो किस में जाएगा? हमारा येलो बैग में जाएगा। फिर है मेमोरी ट्रिक। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं वेस्ट कैसे। आपको ये लर्न करने हैं और सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। जो येलो वेस्ट है उसमें इन्फेक्टेड, मतलब जिसपे ब्लड लगा है और जिसमें जला है, ठीक है, वो किस में आएगा? येलो में। जो जेड बैग है हमारा उसमें कैसा आएगा? जो भी प्लास्टिक का मटेरियल है, ठीक है, जो भी प्लास्टिक का वेस्ट है और जो रिसाइकल हो सकता है, ठीक है, बट जिसपे ब्लड ना लगाओ। फिर थर्ड है व्हाइट। व्हाइट पे कैसा आएगा? शार्प वेस्ट आएगा, ठीक है। जितना भी हमारा शार्प वेस्ट है उसमें निडल भी हो सकता है बच्चों, ग्लास स्लाइड्स भी हो सकती है और ग्लास का कोई भी मटेरियल हो सकता है। फिर है ब्लू। ब्लू में कैसा आएगा? गिलास आएगा बट जो कटा ना हो, टूटा हुआ गिलास ना हो, ठीक है बच्चों, और मेटल्स। फिर है ग्रीन। जो ग्रीन बैग है उसमें वेट वेस्ट आएगा और जो ब्लैक बैग है उसमें ड्राई वेस्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर है हमारे एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम इनको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको इनको सबके आंसर देने पड़ेंगे। मैं आंसर दिखाने का नहीं, बट आंसर इसमें नीचे ही लिखे है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर आपको आंसर देना है, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? ब्लड स्टेन कॉटन एंड बैंडेज शुड बी डिस्पोज इन विच बैग, ठीक है। जो ब्लड स्टेन कॉटन है, जिस कॉटन पे ब्लड लगा है और बैंडेज है, वे किस बैग में आ गई बच्चों? सबसे फर्स्ट बैग था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। फर्स्ट ऑप्शन है रेड, सेकंड है ब्लू, थर्ड है येलो, फोर्थ है ब्लैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, येलो बैग, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि जो सॉलिड था और इन्फेक्शियस वेस्ट था वो किस में आएगा? येलो बैग में। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज सिरिंज विदाउट निडल, ठीक है। जो भी यूज सिरिंज है और बिना निडल के है वे किस बैग में आएगी? फर्स्ट है येलो बैग, सेकंड है रेड बैग, थर्ड है व्हाइट कंटेनर, फोर्थ है ब्लू बैग। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, रेड बैग। क्योंकि विदाउट निडल, ठीक है, प्लास्टिक प्लास्टिक है और ये क्या हो सकती है? हमारी रिसाइकल हो सकती है, तो ये किस में आएगी? रेड बैग में आएगी, ठीक है। कंटामिनेटेड रिसाइकल प्लास्टिक, ठीक है। कंटामिनेटेड हो कोई बात नहीं है, बट क्या हो सकता है? रिसाइकल हो सकती है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेस्ट इज डिस्पोज इन वाइट ट्रांसलूसेंट कंटेनर। कौन सा वेस्ट ऐसा है जिसको हम वाइट ट्रांसलूसेंट कंटेनर में डाल सकते हैं? आईवी ट्यूब, ग्लव्स, ब्रोकन गिलास और फोर्थ है बच्चों निडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर, निडल्स, ठीक है। जो व्हाइट कंटेनर है बच्चों उसमें कैसा आएगा? शार्प वेस्ट आएगा, तो शार्प वेस्ट में कौन आता है? निडल्स, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रोकन गिलास वाइल्स एंड एम्पुलाज आर डिस्पोज इन। जो ब्रोकन गिलास स्लाइड्स है मतलब सर्व वेस्ट है और एम्पुलाज है, वे किस वेस्ट में आएंगे? ठीक है, येलो है, रेड है, ब्लू है और ब्लैक है। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ब्लू। ठीक है, ब्रोकन गिलास स्लाइड्स है तो वो किस में आएंगे बच्चों? ब्लू में आएंगे। ठीक है, ग्लास एंड मेटेलिक वेस्ट है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अगर बच्चों यहाँ पे कोई वो होता व्हाइट कंटेनर होता तो ये आते व्हाइट में। ठीक है, बट क्या व्हाइट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्लियर है हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ब्लू वेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लीन टिश्यू पेपर नॉट कंटामिनेटेड विद ब्लड शुड बी थ्रोन इन। क्लीन टिश्यू पेपर है बट उसमें कोई भी ब्लड नहीं लगा हुआ है, तो वो किस वेस्ट में, किस बैग में आएगा? येलो बैग, रेड बैग, ब्लैक बैग और व्हाइट कंटेनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो कि बच्चों गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं लगा हुआ है। अगर ब्लड लगा होता तो वो येलो बैग में आता, बट नहीं है तो किस में आएगा? हमारा ब्लैक बैग में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्राई वेस्ट है क्योंकि ड्राई वेस्ट है हमारा टिश्यू पेपर और नॉन इन्फेक्शियस है, तो किसमें आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्लैक बैग में। ठीक है, अब जो भी मैं बता रहा हूँ मत मानो उसको, मैंने क्योंकि पीछे बता रखा है तो आपको वहां से समझना और यहाँ पे आंसर देने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड कंटामिनेटेड टिश्यू पेपर। ब्लड कंटामिनेटेड है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, येलो बैग में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोमेडिकल वेस्ट। कौन सा वेस्ट है जो कि बायोमेडिकल नहीं है? प्लासेंटा है क्योंकि येलो बैग में आएगा, यूज्ड ग्लव्स है, जरूर है। ठीक है, किचन फूड वेस्ट है जो कि नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपायर मेडिसिन आर डिस्पोज्ड इन। सबसे स्टार्टिंग में बताया था बच्चों येलो बैग है। ठीक है, करेक्ट आंसर येलो है क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा था जो यूज्ड एक्सपायर मेडिसिन है वे किस में आएगा? येलो में आएगा, और एनाटॉमिकल वेस्ट भी येलो में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शार्प वेस्ट इज ट्रीटेड बाय। जो हमारा शार्प वेस्ट होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑटोक्लेव एंड शेडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है क्या? फूड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल कैंटीन इज डिस्पोज इन। जो कि फूड वेस्ट है, फूड वेस्ट कौन सा है बच्चों? जो कि हॉस्पिटल कैंटीन से आया है, बट ये क्या है? नॉन बायोमेडिकल वेस्ट है। तो बायोमेडिकल वेस्ट के बैग ही बैग हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें 3 है, येलो बायोमेडिकल वेस्ट का है, ब्लैक नॉन बायोमेडिकल का है। ठीक है, और जो ब्लू है वो भी नॉन बायोमेडिक, वो भी बायोमेडिकल का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फूड वेस्ट फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फूड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल कैंटीन इज डिस्पोज्ड इन। फर्स्ट है येलो, सेकंड है ब्लैक, थर्ड है ब्लू, फोर्थ है ग्रीन। ठीक है, तो हॉस्पिटल कैंटीन कौन सा है बच्चों? नॉन बायोमेडिकल वेस्ट है। तो जो हमारे पास ऑप्शन है येलो वो कैसा है? बायोमेडिकल वेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? कट हो गया। सेकंड क्या है? ब्लैक। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट है, कट हो गया। थर्ड है ब्लू, बायोमेडिकल वेस्ट है, कट हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा ग्रीन, तो करेक्ट आंसर जो है ग्रीन। अब बच्चों हमारे पास ये थे एमसीक्यू, ये है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नीट में और एम्स में आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास नीट 2020 का, बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनिंग शार्प शुड बी डिस्पोज इन। जो कि बायोमेडिकल वेस्ट है जिसमें शार्प क्या है? शार्प वेस्ट है, वो किस बैग में आएगा? फर्स्ट है येलो बैग, सेकंड है रेड बैग, थर्ड है व्हाइट बैग, फोर्थ है ब्लू बैग। तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों हमारा व्हाइट बैग है। ठीक है, व्हाइट कंटेनर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगराइज इज इंक्रिनेटेड। मतलब किसको हम जलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रेड, सेकंड है येलो, थर्ड है ब्लू, फोर्थ है व्हाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास येलो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि नीट में आया है, यूज्ड आईवी सेट बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ बीएमडब्ल्यू। फर्स्ट है येलो, सेकंड है रेड, थर्ड है व्हाइट, फोर्थ है ब्लैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारे पास रेड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नीट में आया है, डिस्पोजेबल मेथड फॉर जनरल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज। फर्स्ट है इंक्रेशन, सेकंड है रिसाइकलिंग, थर्ड है कंपोस्टिंग, फोर्थ है श्रेडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एम्स में आया, विच कलर बैग इज यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ ब्रोकन ग्लास वेयर। ठीक है, कौन सा कलर बैग यूज करेंगे हम जिसमें क्या होगा? डिस्पोज करेंगे ब्रोकन ग्लास वेयर, मतलब टूटा हुआ गिलास किस में यूज करेंगे? फर्स्ट है येलो, सेकंड है रेड, थर्ड है ब्लू, फोर्थ है व्हाइट। तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो है हमारा ब्लू। नेक्स्ट है जो कि नीट एग्जाम की गोल्डन लाइन्स है। ठीक है, क्या है बच्चों? जो इन्फेक्शियस है वो किस में आएगा? येलो में आएगा। जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक है वे किस में आएगी? रेड में आएगी। ठीक है,
जो थर्ड है शार्प है वो किस में आएगा, व्हाइट में आएगा। जो गिलास है वो ब्लू में आएगा। जो फूड वेस्ट है वो ग्रीन में आएगा, और जो ड्राई वेस्ट है वो ब्लैक में आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सबकी समझ में आया होगा। मैंने अपनी साइड से पूरा 100% दिया आपको समझाने के लिए। बहुत अच्छे नोट्स है बच्चों। आप अगर नोट्स बनाना चाहोगे इस वीडियो से, आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, आप एक दो बार पढ़ो तो आप कभी नहीं भूलोगे इतने अच्छी तरीके से। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो या कहीं पे हॉस्पिटल लेबोरेटरी में कहीं पे भी काम कर रहे हो। थैंक यू।